हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लोग कंपनी लॉ का स्टडी प्लान देखने वाले हैं, वो भी 2020 अटेम्प्ट के लिए। तो अगर आप न्यू सिलेबस में हो या फिर ओल्ड सिलेबस में हो या फिर आप जून में दे रहे हो या फिर दिसंबर में दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। ये जो आपके लिए मैंने प्लान लेकर आया हूं ना, इस प्लान के हिसाब से अगर जाओगे ना तो बेटा मैं बता रहा हूं दूसरा अटेम्प्ट नहीं लगेगा, एक ही अटेम्प्ट में निकल जाएगा आपका कंपनी लॉ। दैट्स माई प्रॉमिस। ठीक है। सो फॉर दोज न्यू स्टूडेंट्स हु आर कंप्लीटली न्यू टू CS एग्जीक्यूटिव एंड यू हैव नॉट गिवन योर एग्जाम वंस, एंड इवन फॉर दो स्टूडेंट्स हु हैव गिवन द एग्जामिनेशन बट आर क्लूलेस कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, इफ योर एग्जामिनेशन हैव नॉट गॉन गुड, so you have to look into this video for having a proper plan so that you can cover up your company law in a quick amount of time and you can give revisions, practice and whatever you have to do। जितने भी चीज है जो आपको करना पड़ेगा to pass in this subject, मैं आज आपको बताने वाला हूं। ठीक है ना। तो 10 मिनट अटेंशन दीजिए और ये मैं गुरु मंत्र आपको देने वाला हूं। ओके, लेट्स गो इनटू इट। देखो, टू बी ऑनेस्ट, कंपनी लॉ बहुत ही ज्यादा बड़ा सब्जेक्ट है, राइट। कंपनी लॉ इज अ बिग 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 सब्जेक्ट। आपको पता है कंपनी लॉ में ना 470 सेक्शंस है और 29 चैप्टर्स, उसके साथ ही 7 शेड्यूल्स भी है। ठीक है। तो ये जो इतना वास्ट सिलेबस है ना, 470 सेक्शंस, 29 चैप्टर्स, 7 शेड्यूल्स, तो मैं देखो एकदम प्रैक्टिकल वे में बताने वाला हूं आपको कि क्या नेसेसरी है क्या नहीं नेसेसरी है। ठीक है। टुडे आई विल टेल यू द ट्रिक बाय ऑन विच बेसिस यू कैन पास योर एग्जामिनेशन फॉर कंपनी लॉ, राइट। सी 470 सेक्शंस इज नॉट वेरी वेरी नेसेसरी। ये 470 सेक्शंस में से ना हर कोई सेक्शन नहीं आता एग्जाम में और बच्चे डर जाते हैं। बच्चों को ये देखो, पहला बात तो ये है ना कि आप लोगों को ना पता नहीं रहता कि 470 सेक्शंस है। उसके बाद जब धीरे धीरे क्लासेस स्टार्ट होता है, 1-2 महीना बीतता है, उसके बाद आपको लगता है कि यार 470 सेक्शंस है, एक एक सेक्शन कितना मीनिंगफुली आपको जानना पड़ता है। 29 चैप्टर्स है, 7 शेड्यूल्स है, ये पॉसिबल है किसी इंसान के लिए? देखो, अपना जो सिलेबस है ना, कंपनी लॉ का जो सिलेबस है ना, वो बहुत ही ज्यादा वास्ट है, सभी को पता है। बट टू बी ऑनेस्ट, ये 470 सेक्शंस आपके एग्जीक्यूटिव में नहीं आता। कंप्लीट सारे 470 सेक्शंस आपके एग्जीक्यूटिव में नहीं आता। मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर आप देखोगे ना तो बहुत ही ज्यादा आपको ध्यान में रख के सेक्शंस पढ़ना है ना, तो वो है मैक्सिमम 250 सेक्शंस आपको समझना एग्जाम पास करने के लिए। और ये 250 सेक्शंस के अंदर ही आपका क्वेश्चंस पेपर बनता है फॉर योर एग्जीक्यूटिव लेवल, not for your final. For your final, this 470 sections are, entire 470 sections are very, very important. But for your executive level, 250 sections are very important, out of which, now 257 sections आपको क्या करना पड़ेगा, देखो कि जो 250 sections है ना, उसको पूरा समझना पड़ेगा। ओके, समझने के बाद आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि इसका सेक्शन नंबर कौन सा है। तो What are the number of section numbers you have to remember? अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं ना तो हार्डली आपको 60 से 70 सेक्शन नंबर्स याद करना है जो कि एग्जाम में आता है। तो हर एक टीचर आपको डरा देगा सबसे पहले, क्योंकि डरना जरूरी है इसमें। अगर आप डरोगे नहीं तो आप सीखोगे नहीं। अंडरस्टूड। तो टीचर बोलेगा कि पूरा जितना सेक्शंस है, पूरा सेक्शंस निचोड़ डालो, पूरा सेक्शंस दिमाग में घुसेड़ डालो, पूरा जितना 470 सेक्शंस है दिमाग में छाप डालो, राइट ना। आप पूछोगे कि सर ये सेक्शन नंबर लिखना जरूरी है एग्जाम में? देखो, टू बी ऑनेस्ट ना, अगर आप कभी भी पेपर एनालिसिस करोगे ना स्टूडेंट्स का, तो आपको पता चलेगा कि इंस्टीट्यूट आपको एक्स्ट्रा 1 मार्क करके देता है अगर यू पुट दी सेक्शन नंबर्स। अगर आप सेक्शन नंबर्स डालोगे ना तो इंस्टीट्यूट का मार्क्स 1 मार्क से बढ़ जाता है आपका आंसर में। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेक्शन नंबर्स। लेकिन फिर से मैं बता रहा हूं, you don't have to worry, there are only 50 to 60 section numbers, entire section numbers you have to remember. Okay, बाकी the main concepts you have to understand of 250 sections maximum. उसके बाहर के छितर बितर सेक्शन जो होता है ना, वो आते नहीं है। ठीक है। दिस इज द ऑनेस्ट रिव्यू ऑफ कंपनी लॉ।
और वो 250 सेक्शंस कौन सा सेक्शंस है सर जो एग्जाम में आता है? देखो मैंने ना ऑलरेडी जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है ना उनके ऊपर वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया कंपनी लॉ में, और हर दूसरे दिन मैं एक वीडियो छोड़ता हूं कंपनी लॉ का, बिकॉज कंपनी लॉ इज वास्ट, इजंट इट? तो याद रखना जितने भी सेक्शन नंबर्स, जितने भी वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूं, वो जो वीडियोस है हर एक वीडियो से एक क्वेश्चन आने वाला है, हर एक वीडियो से एक क्वेश्चन जरूर आने वाला है। सो व्हाट आर दोस इंपॉर्टेंट सेक्शन सर? द इंपॉर्टेंट सेक्शंस आर दोस सेक्शंस व्हिच आई हैव अपलोडेड। और याद रखना यही जो सेक्शंस है ना, ये सबसे ज्यादा टफ सब सेक्शंस है जो कभी कभार आपको ट्यूशन में, आपके ट्यूशन में, कोचिंग में छूट जाता है, बिकॉज यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू दो सेक्शंस। इसीलिए मैंने वो सेक्शन नंबर्स निकाल के ढूंढ के, जो एग्जाम में आता ही है 200%, ठीक है, वो मैंने ढूंढ के निकाल के वीडियो अपलोड कर रहा हूं, राइट? सो यू हैव टू पे अटेंशन ऑन ऑल द कंपनी लॉ वीडियोस आई हैव अपलोडेड, अंडरस्टूड? और नाउ लेट्स गो टू द प्लान। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स 23 है अपने एग्जीक्यूटिव के सिलेबस में, राइट? पार्ट 1 में है 14 चैप्टर्स, पार्ट 2 में है आपका 6 चैप्टर्स एंड पार्ट 3 में है आपका 3 चैप्टर्स, राइट? पार्ट 1 में 50 मार्क्स का है, 14 चैप्टर जो है वो 50 मार्क्स का आता है। पार्ट 2 में जो है वो 40 मार्क्स का 6 चैप्टर्स एंड पार्ट 3 में जो है वो 10 मार्क का 3 चैप्टर्स। नाउ आई विल टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम कोचिंग सेंटर्स में ना ये पार्ट 3 इग्नोर कर देते टीचर्स, पार्ट 3 इग्नोर कर देते टीचर्स। और क्या होता है कि टीचर इतना बिजी हो जाता है पार्ट 1 एंड पार्ट 2, बिकॉज ये टीचर का भी फॉल्ट नहीं है, आप पूरा दोष टीचर के ऊपर भी नहीं दे सकते हो, बिकॉज अपना कंपनी लॉ बहुत ज्यादा वास्ट है, ठीक है? लेकिन ये टीचर का भी ड्यूटी है कि आप कंपनी लॉ पूरा कवर करो, क्योंकि आपने फीस लिया है, इजंट इट? सो इट इज ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ द टीचर। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो पार्ट 3 है ना, बहुत सारे टीचर्स इग्नोर कर देते हैं या फिर छूट जाता है उनका। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि कौन सा पार्ट पकड़ना है। देखो पार्ट 3 में क्या है आपका, पार्ट 3 में 3 चैप्टर्स है। कौन सा चैप्टर्स है अगर मैं आपको दिखाऊं? देखो पार्ट 3 में क्या है, कंपनी सेक्रेटरी एज अ प्रोफेशन। तो आप जब कंपनी सेक्रेटरी बन जाओगे, सीएस बन जाओगे, तब आप एज ए प्रोफेशन आपको क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ेगा, कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ेगा, वही है यहाँ पे 10 मार्क का आने वाला है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है इसमें? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आता है वो है चैप्टर 21। बहुत रेयरली क्वेश्चन आता है सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड बोर्ड, और उसके बाद ज्यादा रेयर है मेगा फार्म्स। आपको मैं बता दूं कि ये जो 3 चैप्टर्स है ना, इनका जो नोट्स है ना, बहुत ही कम नोट्स है। अगर आप इंस्टीट्यूट का मटेरियल खोल के देखोगे ना, तो आपको डर लग जाएगा कि यार ये क्या भयानक वाला, यार इतना बड़ा मतलब चैप्टर्स है, कैसे मैं कंप्लीट करूं लीगल फ्रेमवर्क। लेकिन मैंने ना ये लीगल फ्रेमवर्क ना आपको जो है ना अच्छे से नोट्स बना के ना प्रॉपर वे में ना समझाना है मुझको। You don't have to worry about part 3. I will bring the proper exact notes which will definitely come in the examination for your chapter 21, 22 and 23. Right? Don't worry about that. Okay. उसके बाद देखो पार्ट 2 में क्या आता है। पार्ट 2 में आता है आपका 6 चैप्टर्स जो कि 40 मार्क कवर करता है। यार 6 चैप्टर्स 40 मार्क, यहां पे 14 चैप्टर 50 मार्क, डबल, लगभग डबल है, देखो, राइट? तो आपको क्या करना है सर, ये चैप्टर पढ़ना है या ये चैप्टर्स पहले पढ़ना है? सर 50 मार्क पहले देखना है या फिर 40 मार्क्स पहले देखना है? देखो सबसे पहले देखना है कि पार्ट 3 का 3 चैप्टर्स खत्म कर लो आप 10 मार्क का, राइट? और मैं आपको बता दूं ये जो 6 चैप्टर्स है, 14 चैप्टर्स है ना, देखो हर कोई सेक्शन नहीं आता चैप्टर्स से। एवरी सेक्शंस आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? तो ये जो 6 चैप्टर्स है ना, इन्हीं 6 चैप्टर्स में से जितना सारे सेक्शन से आप पढ़ के रट के बैठ जाओगे 40 मार्क मिल जाएगा। वैसा नहीं होता। आप 6 चैप्टर्स पढ़ोगे ना, आपका दिमाग का हलवा हो जाएगा। ओके, यू जस्ट हैव टू गो टू द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर्स, अंडरस्टूड, फॉर गेटिंग मोर मार्क्स। ओके, ये जो 14 चैप्टर्स है ना, ये पूरा 14 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं है।
लेकिन हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हर एक चैप्टर से कोई ना कोई सेक्शन नंबर निकल जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो मैंने इसीलिए पहले आपको डिस्क्लेमर दे दिया कि देखो, मैं आपको ये कभी नहीं कहूंगा कि जो 6 चैप्टर से और 14 चैप्टर से पूरा रट डालो, क्योंकि आपके लिए इंपॉसिबल होगा ये चीज, क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस है आपका, बहुत ही वास्ट सिलेबस है आपका। और पता है आपको ये पार्ट 1, 2, 3 खत्म करने के बाद यू हैव टू गिव अ लॉट ऑफ टाइम रिविजन। यू हैव टू गिव रिविजन्स लाइक मोर देन 5 times बिफोर योर एग्जामिनेशन टू सिक्योर गुड रैंक, नॉट जस्ट रैंक, गुड रैंक, ओके। और आपको बहुत सारी चीज पढ़ना है यार, पेनल्टीज पढ़ना होता है, फिर फॉर्म सेक्शन नंबर्स याद करना होता है, फॉर्म नंबर्स याद करना होता है, तो बहुत राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए होता है, बहुत कुछ चीज चाहिए कंपनी लॉ में। इसीलिए इट इज वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स, बट इफ यू डू इट इन अ स्मार्ट वे, दिस सब्जेक्ट इज गोइंग टू गिव यू सुपर डुपर मार्क्स, ओके। तो देखो, ये पार्ट 1 पार्ट 2 कैसे करना है। पार्ट 1 पार्ट 2 आपके कोचिंग जहां पर ले रहे हो, वो लोग जैसे जिस हिसाब से कर रहे हैं करते जाओ। मैं ना आपको एक हेल्प कर सकता हूं कि मैं एक लिस्ट बनाऊंगा, वो लिस्ट में रहेगा जितने भी सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस है जो 200% आने वाले हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि उन सेक्शंस के अलावा कोई सेक्शंस नहीं आएगा, लेकिन मैं ये डेफिनेटली बोल सकता हूं कि जो मैं सेक्शंस लिस्ट आपको देने वाला हूं ना, उन सेक्शन के लिस्ट में से 200% आएगा। तो यू हैव टू डेफिनेटली स्टडी दो सेक्शन नंबर्स ना। वो सेक्शंस खत्म करने के बाद, वो जो सारे सेक्शंस है, सेक्शन नंबर्स, वो खत्म करने के बाद ही यू कैन थिंक ऑफ स्टडिंग दी अदर सेक्शंस। सो सबसे पहले वो सेक्शंस खत्म करना ही है आपको, उसके बाद ही आपको दूसरे सेक्शंस में जाना है, राइट। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना कंपनी लॉ यार सर, सेक्शंस पेनल्टी वे वगैरह वगैरह कितने सारे कुछ, मतलब हाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही इजी है आपको अगर यू हैव अ स्ट्रेटेजी। तो मैं स्ट्रेटेजी वही आपको बता रहा हूं। सबसे पहले क्या करना है, पार्ट 3 करो। उसके बाद मैं एक लिस्ट दूंगा, जिस लिस्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शंस है। आपको ध्यान में रखना है कि वो जो लिस्ट मैं दूंगा, उस लिस्ट से एक भी सेक्शंस आपका ना छूटे, एक भी सेक्शंस ना छूटे आपका, राइट। यू हैव टू डू दैट। आफ्टर दैट यू कैन गो टू द अदर सेक्शंस। क्लियर, ओके। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं यहां पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पेपर। देखो, पार्ट 1 में जो है ना, पहले लास्ट से जाते हैं। पार्ट 3 में जो है ना, उसमें से 2 क्वेश्चन आता है 5 मार्क का, बस 2 ही क्वेश्चन आता है। ये पार्ट 3 में 2 क्वेश्चन आता है 5 मार्क का, खत्म। अब ये जो 2 क्वेश्चन आएगा ना, ये केस स्टडी में आएगा, दोनों क्वेश्चन केस स्टडी रहेगा। तो देखा केस स्टडी कितना इंपॉर्टेंट है। पार्ट 2 में देख लो, 4 क्वेश्चन आएगा 5 मार्क के लिए, 5 क्वेश्चन आएगा 4 मार्क के लिए, और ये जितने भी सारे क्वेश्चंस आएंगे ना, सब केस स्टडी आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, डिफाइन डायरेक्टर ऐसा क्वेश्चन नहीं होता है, डिफाइन केएमपी ऐसा क्वेश्चन नहीं होता है, अंडरस्टूड। 40 मार्क के आने वाला है। केस स्टडी दे देगा आपको, एक सिचुएशन दे देगा आपको कि यू मिस्टर गाय, जो आप एग्जाम लिख रहे हो, आप इस सिचुएशन में हो, तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए बताइए। तो देखो, तब ना यू हैव टू अंडरस्टैंड द लॉ वेरी वेरी नाइसली। आपके अंदर में आपके जो नर्व्स है ना, जो ब्लड वेन्स है, उनमें से ना ब्लड में ना मिक्स हो जाना चाहिए आपका लॉ, उसके बाद ही आप सुपर डुपर मार्क्स ला पाओगे, अंडरस्टूड। तो पार्ट 1 में थोड़ा आपको आराम मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि 4 क्वेश्चंस है आपका 5 मार्क के लिए, जिसमें से प्रोविजंस पूछते हैं, केस स्टडी नहीं पूछता, प्रोविजंस पूछता है। तो आप ये प्रोसीजर बता दीजिए, ठीक है, कारो रिपोर्ट में क्या होना चाहिए ये बता दीजिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते इसमें। 4 क्वेश्चंस 5 मार्क के लिए, 5 क्वेश्चंस 3 मार्क के लिए, इसमें भी प्रोविजंस पूछ लेते। लेकिन 3 नंबर जो क्वेश्चन है, वो है 3 क्वेश्चंस आते हैं आपके 5 मार्क के लिए, वो केस स्टडी आता है। सर स्ट्रेटेजी क्या है सर, एक टारगेट क्या रखना है सर, थोड़ा इजी तरीके से बताओ। देखो, आपका टारगेट मैं बता रहा हूं, दिस शुड बी योर टारगेट, ओके। टारगेट क्या होगा, आपको हर एक सेक्शन का नोट्स बनाना पड़ेगा। मेक नोट्स ऑन ईच सेक्शंस।
खुद के हाथ से लिख के हैंडराइटिंग से नोट्स बनाओ। क्यों मैं बताऊं? क्योंकि एग्जाम टाइम में ना आपका हैंडराइटिंग ही आपको याद आने वाला है। आपने जो टाइम स्पेंड किया उस सेक्शन के ऊपर लिखते लिखते पढ़ते पढ़ते, वही लम्हा आपको याद आने वाला है एग्जाम हॉल में, और कुछ नहीं याद आएगा। तो मेक नोट्स ऑन ईच सेक्शन, आपके खुद के नोट्स बनाओ। मेक नोट्स ऑन ईच सेक्शन, आपके खुद के नोट्स बनाओ। इंपॉर्टेंट सेक्शंस टू कवर फर्स्ट, सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन सबसे पहले कवर करना है। ऐसा नहीं ब्लाइंडली पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, कभी खत्म नहीं होगा कंपनी लॉ। तो इसकी वजह से इंपॉर्टेंट सेक्शन सबसे पहले कवर करना है। उसके बाद आपको केस लॉ के लिए प्रिपरेशन करना है, ठीक है। केस लॉ कैसे लिखना है वो मैं वीडियो डाल दूंगा। केस लॉ कैसे लिखते हैं, कैसे कीवर्ड्स डालते हैं, कैसे प्रोसेस होता है केस लॉ का, मैं डाल दूंगा। राइटिंग प्रैक्टिस तो करना है ऑब्वियसली। मेमोराइजिंग फॉर्म नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये फॉर्म नंबर्स, सेक्शन नंबर्स, पेनल्टीज जो है ना, वो 0.5 मार्क 1 मार्क से आपका आंसर्स को एड ऑन हो जाता है आपके आंसर्स में। पेनल्टीज लिखोगे 1 मार्क एक्स्ट्रा। मेमोराइजिंग सेक्शन नंबर्स 1 मार्क एक्स्ट्रा। मेमोराइजिंग फॉर्म नंबर्स 0.5 मार्क्स एक्स्ट्रा। यार क्या चाहिए जिंदगी में? वैसे आपके आंसर में 3 मार्क वैसे घुसेड़ देंगे टीचर। यार टीचर को मौका नहीं देना है कि यार टीचर मेरा मार्क्स काट कर ले, टीचर मेरा मार्क्स कम कर दे। डेली 8 घंटे पढ़ना है भैया, कंपनी लॉ है, आपकी हिस्ट्री नहीं, इज़न्ट इट? आपके यार मैट्रिक वाले या फिर 11th 12th वाले सब्जेक्ट्स नहीं है, कंपनी लॉ है। तो एवरी सब्जेक्ट्स को आपको डेली दिन में 8 घंटा पढ़ना ही है मिनिमम, इफ यू वांट रैंक। 8 घंटा मिनिमम पढ़ो, सारे सब्जेक्ट्स पे टाइम डिवाइड करके टाइम दो। एंड इफ यू नीड ए स्टडी प्लान, टाइम टेबल प्लान, यू कैन कमेंट, आई विल प्रोवाइड यू दैट। चीट अलाउड है भैया। देखो 8 घंटा ना डेडिकेशन से पढ़ना है, 8 घंटा डेली डेडिकेशन से पढ़ना है। डेली डेडिकेशन पढ़ने के बाद 8 घंटा खत्म होने के बाद एक दिन आप चीट कर सकते हो, एक दिन कम पढ़ाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि 8 घंटा डेली पढ़ना है, हफ्ते में एक दिन 4 घंटा पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। संडे के दिन 4 घंटा पढ़ लो, सुबह 2 घंटा, शाम को 2 घंटा, हो गया। और या फिर अगर आप फौलादी वाले स्टूडेंट हो ना, तो संडे के डबल पढ़ोगे, संडे को डबल पढ़ोगे, ट्यूशन वगैरह कुछ नहीं रहेगा, संडे को डबल पढ़ने वाले हो, 16 घंटा पढ़ने वाले हो। सर पॉसिबल है? हर कोई चीज पॉसिबल है भैया, आप ठान के तो देखो। सर मजाक कर रहे हो सर, 16 घंटा कौन पढ़ता है सर? कोई नहीं पढ़ता है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं ना, आप पढ़ के दिखाओ। पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, लेकिन 8 घंटा पढ़ो डेली। अंडरस्टूड? So this is all from me. I will provide you the notes, the important sections का lectures जो है वो updated रहेगा हमेशा, मैं update करता रहूंगा। You just have to give concentration on your examination. आपका ज्यादा दिन है नहीं, 4 महीना बाकी है, ठीक है। उसके बाद अगर आप दिसंबर में दे रहे हो तब भी you should aim for the rank, isn't it? You should aim for the rank. So ये जो study plan है आप लिख डालो कहीं पे और आज से start कर दो पढ़ना लिखाई। और मैंने ऑलरेडी 12 से 13 वीडियोस कंपनी लॉ का डाल चुका हूं मैं, जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस के ऊपर है। गो देयर, वॉच देम, कॉपी डाउन दी नोट्स एंड स्टडी नाइसली, दैट्स इट, ठीक है। आई विल बी बैक सून विद अनदर वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर नाउ। हैप्पी लर्निंग गाइस।